खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। एक्सप्रेस वे पर ट्रक में कार घुसने से 3 माह के मासूम की गई जान। वहीं भाला क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक चालक की छीनी जिंदगी। झोला छापों के इलाज से महिला ने तोड़ा दम और 5 बच्चे हुए बेसहारा। सालपुर की निवासी थी मृतका। सफाई कर्मी अभ्यर्थियों ने अखेपुरा थाने में करवाई रिपोर्ट। दंपति पर नियुक्ति में बाधा डलवाने और सुविधा शुल्क मांगने के लगाए आरोप। और आकाशीय बिजली गिरने से मची खलबली। बेलाका और आसपास फूके दर्जनों उपकरण। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र स्थित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर फिर से हादसा सामने आया है। यहां मेहंदीपुर बालाजी से दर्शन कर दिल्ली लौट रहे एक परिवार की कार आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। हादसे में 3 महीने के मासूम दिव्यम की मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों को चोटें आई हैं। बच्चे के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जबकि मृतक बालक की मां का इलाज जारी है। परिजन सतीश कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी संतोष, पुत्र राहुल, बहू अंजलि, पोता दिव्यम और बेटी मांगनी सुबह मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए गए थे। इसके बाद उन्होंने चलने से पहले सतीश कुमार को फोन किया एवं दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मार्ग में लक्ष्मणगढ़ के पास कार के आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे उनकी कार ट्रक में घुस गई। इस हादसे में दिव्यम की मौत हो गई। यह परिवार दिल्ली के द्वारका का रहने वाला है और मृतक बच्चे के माता पिता पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मृतक बालक की मां अंजलि को अभी होश नहीं आया है और उनका इलाज जारी है। वहीं मासूम की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। दादा सतीश ने बताया कि उनका पोता शनिवार को 3 महीने का हुआ था। इसकी भाभी मतलब लड़का और उसकी बहू और ये बेटी मेरी, इसकी माँ, ये क्या, और एक पोता था मेरा 3 महीने का। अभी 20 तारीख को 3 महीने का ही हुआ है। ये 5 दर्शन करने गए थे। सुबह 9 बजे का फोन आया मेरे पास, तो हमारे अच्छे से दर्शन हो गए हैं और हम जो है लौट रहे हैं, वापसी निकल रहे हैं घर के लिए। तो बस आ जाओ भाई। मेरे ख्याल 11:15 बजे मेरे पास दोबारा घर होते हुए फोन आया है कि पापा हमारा एक्सीडेंट हो गया। और वहीं अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में बाहला टोल टैक्स के पास शनिवार रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने युवक की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घायल युवक के मोबाइल से उसके परिजनों को सूचना दी। परिजनों के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजन प्रकाश मीणा ने बताया कि 40 वर्षीय महेंद्र पाल मीणा बुटियाना गांव के निवासी थे और अलवर की शिवा कंपनी में ड्यूटी से गांव लौट रहे थे। शनिवार रात बाहला टोल के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे महेंद्र पाल की मौत हो गई। महेंद्र पाल के 2 बेटे हैं जो ITI की पढ़ाई कर रहे हैं। परिवार ने बताया कि अभी दोनों बेटों की शादी भी नहीं हुई है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में शोक छा गया। उधर उद्योग नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। वहीं रविवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पाल मीणा है, ग्राम बुट्टाना बड़ौदा में उसे जी। ये शिवा कंपनी में काम करता है। यहाँ से छुट्टी होने के बाद में गांव जा रहा था। किस चीज़ पे था? बाइक से जा रहा था। अकेला था? अकेला था। तो ये भाड़ा टोल के आसपास किसी अन्य साधन ने टक्कर मारी है और ये गिरा मिला है। किसी ने फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे ये आदमी यहाँ पड़ा हुआ है, तो हम वहाँ गांव से आके और इनको उठाया है। तब तक बोल रहा था, बढ़िया बोला है, लेकिन हॉस्पिटल में लाए तो यहाँ डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है इसका पूरा? महेंद्र पाल मीणा। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम है मंगल राम मीणा। झोला छाप के इलाज के बाद महिला की संदिग्ध मौत हो गई और 4 बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। मृतका 27 वर्षीय रीना देवी अलवर के सालपुर गांव की निवासी थी। परिजनों के अनुसार महिला की तबीयत खराब होने पर उसे झोला छाप डॉक्टरों के पास इलाज के लिए ले जाया गया।
जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ती चली गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार सालपुर निवासी मंगल सिंह अपनी पत्नी रीना देवी को शनिवार शाम कमजोरी की शिकायत पर कैरवा जाट स्थित एक मेडिकल स्टोर पर उपचार के लिए लेकर पहुंचा। वहां महिला को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई और कुछ देर बाद घर भेज दिया गया। रविवार तड़के करीब 3 बजे रीना की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद पति उसे सालपुर स्थित एक अन्य मेडिकल स्टोर पर लेकर पहुंचा, जहां एक टैबलेट देने के बाद महिला को अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। सामान्य चिकित्सालय में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका का पति मंगल सिंह बेलदारी का कार्य करता है। रीना अपने पीछे 4 छोटे बच्चों को छोड़ गई है। उधर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसको मैं केरो जाट चौराहे पे बोतल चढ़ाने गया था। किस वजह से? कमजोरी के कारण। फिर मैं इसको बोतल चढ़ाने का शाम को ले गया घर। फिर इसको 1-1.5 घंटा बाद में फिर इसके पास पैरों में भड़कान हुई। फिर मैं डॉक्टर के पास फिर फोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसी दिक्कत है। फिर उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ। फिर उसने एक बोतल फिर चढ़ाई। मतलब 10 साढ़े 10 तक तो खूब बढ़िया थी। उसके बाद में डॉक्टर है कोई मेडिकल वाला? हाँ, मेडिकल लिए। अच्छा। फिर सुबह इसने मेरे को 3 बजे जगाया। लोग मेरे का हाथ पैर बस की ना है। मैंने चल तो डॉक्टर पे मैं ले चल दूँ वाला। फिर मैं पिताजी और 3 चले गई। फिर वहाँ से फिर यहाँ कौन से मेडिकल वाले के लिए? नहीं, दूसरे के पास। दूसरे उसका क्या नाम है? सत्य प्रकाश। फिर उसने क्या इलाज किया? उन्होंने साहब बोला कि आप पलवर ले जाओ। अगर एक उन्होंने गोली दी थी, अगर इससे मिल जाता फायदा तो ठीक है। फिर कहाँ लेके आए? सरकारी अस्पताल। फिर यहाँ कितनी देर बाद? यहाँ सर जी 1-आधी घंटा बाद। वैशाली नगर थाना क्षेत्र के गांव बेलाका में शनिवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से खलबली मच गई। इससे बेलाका की जनता कॉलोनी, आरके होटल के पास का इलाका वैशाली नगर और JVNL काली मोरी क्षेत्र में कई घर प्रभावित हुए हैं। स्थानीय निवासी सुजान सिंह नरुका ने बताया कि अचानक तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने से घरों में लगे टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे, इन्वर्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फूंक गए। इससे लोग घबरा गए और घरों से बाहर निकल आया। ग्रामीणों के अनुसार इस घटना में करीब 3 से 4 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। सूचना के बाद पटवारी अंकित सिंह चौधरी मौके पर पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। वाल्मीकि समाज के 329 अभ्यर्थी अलवर के लाल खान अकैपुरा थाने पहुंचे और एक दंपति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाकर अभ्यर्थियों से पैसे मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 की भर्ती के पात्र 329 सफाई कर्मचारियों को भर्ती होने के लिए अब चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यहां मौजूद मनीष कुमार के अनुसार आयुक्त इस भर्ती पर ऑर्डर निकालने के लिए तैयार है, लेकिन दौलत चावरिया और उनकी पत्नी आशा चावरिया द्वारा इन पर रोक लगवाई जा रही है। साथ ही दंपति पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों को डरा धमका रहे हैं। इसी मामले को लेकर 329 अभ्यर्थी अकैपुरा थाने पहुंचे और इस दंपति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। 2012 का सफाई कर्मचारियों का मामला है ये, और ये दौलत चावरिया है जो इसने मतलब 2014 से 19 फरवरी 2014 से इन लोगों को अटकाया हुआ है। पूरे मामले को अटकाया हुआ है, इस भर्ती को अटकाया हुआ है। ये 329 अभ्यर्थियों का चयन इसमें हो चुका है। ये सफल अभ्यर्थी हैं और जल्द ही इनको नियुक्ति सरकार देने के लिए तैयार बैठी है। हाँ जी, आप 2012 से हमको अटकाया गया। हमारी नौकरी निकली हुई है, हमको आज करे कल करे, हमको ऐसा अटका रखा, इसलिए ना हम आज यहाँ थाने में आए हैं। अच्छा, क्या मामला है आपका? हमारी नौकरियों का लॉटरी निकली हुई है 2012। कितने साल हो गए? 14 साल हो गए हमको चक्कर लगा रहे हैं, आज करें कल करें। 2014 से हम ठोकर खा रहे हैं, हमारी नियुक्ति नहीं दे रहे और हमारी जो परेशानी है हमारी कोई भी नहीं सुन रहे। और जो देना चाहते थे जो दौलत चावरिया 8 लगा रहा है हमारी नौकरी में, और ये क्या है कि क्या चाहता है ये हमको बताता नहीं है खुल के बात को। ये हमारे पेट पे लात मार रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से देश के कांग्रेस नेताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके तहत शनिवार को अजमेर के पुष्कर में PCC की ओर से संगठन सृजन अभियान के तहत आवासीय शिविर आरंभ हुआ।
कैंप में प्रदेश के 48 कांग्रेस जिलाध्यक्ष भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में राजस्थान प्रभारी एवं सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाग लिया। अलवर से भी जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत एवं खैरतल तिजारा जिलाध्यक्ष बलराम यादव की भागीदारी रही। इस दौरान कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के साथ भाजपा से मुकाबला करने की रणनीति बताई जाएगी। आगामी पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उधर 10 दिवसीय शिविर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भी पहुंचने की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार देश के युवाओं में मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर नीट में पेपर लीक होने से युवाओं का रोष महसूस किया जा रहा है। इसी क्रम में गठित कॉकरोच जनता पार्टी से करोड़ों युवा जुड़ गए। सैनी ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से आमजन परेशान है। वहीं मोदी सरकार ने घबराकर षड्यंत्र करके कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल अकाउंट को ब्लॉक करवा दिया है। पीसीसी महासचिव ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर दोनों ही अपना विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं। सर, केंद्र सरकार ने जिस तरह से नई पार्टी बनी है, कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की पार्टी है और उस पर सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है, तो देश में सब पहली बार हुआ है किसी पार्टी पर जो नई बनी है, नई पार्टी पर ही जो युवाओं की पार्टी है उसको सोशल मीडिया पर बैन करना पड़ा है मोदी सरकार को। इस तरह के हालात हैं। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस तरह से कब तक किसी की आवाज़ को दबाएंगे। आज बीजेपी सरकार है, केंद्र में हो चाहे राजस्थान में हो, हमारे युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है किसी से छुपो में नहीं है। किस तरह से पेपर लीक होने, किस तरह से बच्चे हमारे मेहनत करते हैं, पूरे एक दो 3 साल मेहनत करते हैं, एक में कंपटीशन में आते दोबारा करते हैं, ग्रामीण इलाके से हमारे बच्चे निकल कर आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और जब परीक्षा देते हैं तो उस टाइम इनके पर्चे लीक हो जाते हैं। तो ये पूरी तरह से राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार फेल है। इनके जो शिक्षा मंत्री चाहे राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का, उनके खिलाफ पूरी तरह से पब्लिक में रोष है। आज हमारे युवाओं ने उस रोष को निकालने के लिए इनका कोई नुकसान नहीं कर रहे, ना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ना किसी प्रकार को कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो अपने कांग्रेस पार्टी जनता पार्टी बनाई है, उसके माध्यम से वो देश को जाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार इतनी वो है कि उनके जो सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस जनता पार्टी बनाई है, हमारे युवा बेरोजगारों ने उस पर बैन कर दिया। कब तक बैन करेंगे इस तरह से? आज देश की हमारी जनता को पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, सुनने का, सब तरह से आज़ाद है हमारे। लेकिन ये केंद्र में बैठी हुई सरकार संविधान का बार बार उल्लंघन करती है, संविधान को नहीं मानती, संविधान का नहीं मानते हुए उनको सोशल मीडिया पर बैन किया है। तो ये सरासर गलत है। तो जिस तरह से युवाओं में आक्रोश है, किसान आंदोलन हुए, मजदूर परेशान हैं और अब तो कहीं न कहीं व्यापारी भी दुखी हो चुके हैं, लेकिन व्यापारी आंदोलन नहीं कर पा रहे, सरकार से डर रहे हैं। तो वो जब सभी इतने परेशान हैं, जो जनता है परेशान है, तो अब लगता है कि जनता की आवाज़ को मोदी सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं दबा पाएगी। बिल्कुल, कब तक दबाएगी? एक हमारे युवाओं के साथ ही ऐसा नहीं हुआ कि उनकी कांग्रेस पार्टी जनता पार्टी को इन्होंने बैन किया है सोशल मीडिया पर। ये तो हर एक के साथ धोखा कर रहे हैं, चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, हर एक के साथ इन्होंने करा है। बिजनेसमैन को कौन से छोड़ रहा है? महंगाई दिन पर दिन ऐसी बढ़ रही है कि उनको रोजगार नहीं। इनको तो दो दोस्त हैं, 2 पूंजीपति हैं, उनको लाभ देना है, उनका कोई लाभ नहीं देना है किसी को। आज पूरा बिजनेसमैन हो रहा है। महंगाई इतनी हो रही है, डीजल पेट्रोल रोज भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई देश में चरम सीमा पर पहुंच रही है। ये देश ही नहीं संभाल पा रहा है, चाहे यह हो स्टेट हो चाहे केंद्र हो। पूरी तरह दोनों जो डबल इंजन की सरकार है, दोनों चीजें फेल है। तो देश फिसलता जा रहा है, देश अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, विदेश में साख गिरती जा रही है और प्रधानमंत्री जी जो अडानी और अंबानी के बिजनेस के लिए विदेशों में जाकर और विदेशी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से समझौता करा रहे हैं। आपको लगता है कि 2 उद्योगपति के एजेंट के रूप में प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं? बिल्कुल, आज ये पूरे देश की जनता जानती है, इसमें कोई दौरा नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, ये दोनों गुजरातियों के गुलाम हैं। उनके जो उन दोनों पूंजीपतियों को अडानी हो चाहे अंबानी हो, उनको फायदा देने के लिए पूरा देश को बर्बाद करने पर तुले हुए।
वरिष्ठ पत्रकार एवं दैनिक अरुण प्रभा के संपादक रहे सुनील बिज्जू की प्रथम पुण्यतिथि पर 24 मई को पुस्तक विचार एवं मुस्कान का लोकार्पण किया गया। इसमें तमाम विषयों पर लिखित उनके आलेख शामिल हैं। अलवर के पुलिस अन्वेषण भवन में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यशपाल त्रिपाठी और राजस्व अपील अधिकारी संजू शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता अरुण प्रभा के प्रधान संपादक सुशील झालानी ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर जीवन सिंह मानवी, इतिहासकार हरिशंकर गोयल, वरिष्ठ सर्जन और आरएसएस विभाग संचालक डॉक्टर के गुप्ता सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। पुस्तक संपादन एवं संकलन स्वर्गीय सुनील बिज्जू की बड़ी बहन और पूर्व सहकारिता संयुक्त रजिस्ट्रार वीणा माथुर ने किया है। उन्होंने इस पुस्तक सहित वरिष्ठ पत्रकार सुनील बिज्जू के जीवन पर प्रकाश डाला। सुनील बिज्जू जो थे ना, बहुत अध्ययनशील पत्रकार थे और उन्होंने बहुत से विषयों पर लिखा, तो इसलिए हमने इनकी पुस्तक को संकलित किया है ताकि वो संरक्षित रहे और लोग उसको पढ़ें और समझें। तो ये पुस्तक का जो लोकार्पण है ये अरुण प्रभा के बैनर तले किया गया है आज, और अरुण प्रभा से उनका से संपादक थे और बहुत ही गहरा नाता था, इसलिए सुशील जी झालानी जी ने इसका आयोजन अपने हाथ में लिया। किताब को कंपाइल करने का और प्रस्तुत करने का कार्य मैंने किया है। भारत प्रेस ने इसको छापने का दायित्व लिया और सभी लोगों ने हमारी बहुत मदद करी। सारे इसके साहित्यिक मित्रों ने, पत्रकार मित्रों ने, हमारे परिवारजनों ने, सबने बहुत लिखा और इस किताब को हम दिन पे दिन बहुत ही समृद्ध हमने बना पाए। ये किताब जो है वो एक पूरा इसका कृतित्व भी है और इसका व्यक्तित्व भी है। ये इसका पूरा एक दस्तावेज भी है और इस कालखंड का भी दस्तावेज है। ये केवल एक व्यक्ति की किताब नहीं है, इस पूरे कालखंड की भी एक बात है कि आजकल कौन कौन से वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं, कौन सी पॉलिटिकल गतिविधियां हैं, कौन सी साहित्यिक हलचलें हैं, कौन सा कैसे दर्शन शास्त्र क्या है, मनोविज्ञान क्या है, साहित्य क्या है, मतलब हर विषय पर उन्होंने लिखा है। और ये एक इस कालखंड का पूरा वो है। और ये भी इसमें शरारतें भी हैं, मजाक भी हैं, क्योंकि वो बहुत विनोदी स्वभाव के थे और उनका लेखन में हमेशा एक अनवरत हास्य चलता रहता था, इसलिए उनका लेखन बहुत वो है। इससे ये भी लगता है कि आज उस समय के इस कालखंड के बच्चे का मनोरंजन क्या होगा। इसने अपने बचपन की बातें लिखी, जैसे रामलीला करना, बारातों में जाना, शरारतें करना, जो आज आने वाली पीढ़ी में नहीं है। तो ये पूरे इस कालखंड का। वहीं कार्यक्रम में स्वर्गीय बिज्जू की धर्मपत्नी रेणु माथुर, पुत्र अनुग्रह माथुर, अन्य परिजन, साहित्यकार और मीडिया कर्मी आदि शामिल हुए। गंगा दशहरे का पर्व रवि योग और कुमार योग में सोमवार को श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा भूमंडल पर अवतरित हुई थी। वहीं गंगा दशहरे पर पवित्र जलाशयों में स्नान, दान पुण्य और पूजा अर्चना से पापों के नाश की मान्यता है। उन्होंने बताया कि 25 मई से नौतपा शुरू होंगे, जिनका समापन 2 जून को होगा। नौतपा की अवधि में सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं। हालांकि इस अवधि में अधिक तापमान आगामी मानसून श्रेष्ठ होने के संकेत प्रदान करता है। उन्होंने इस बारे में प्रचलित प्राचीन कहावत की जानकारी भी दी। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला गंगा दशहरा का पर्व कल 25 मई सोमवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। कल गंगा दशहरे पर द्वियोग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इन द्वियोग में भगवान श्री की पूजा अर्चना करना, भगवान श्री की आराधना करना व अनुष्ठान करना विशेष शुभ माना गया है। गंगा दशहरा पर कल इस बार रवि योग और कुमार योग का शुभ संयोग बन रहा है। इन योगों में भगवान की पूजा और दान पुण्य करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रोक्त गंगा दशहरा पर ही राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ गंगा भूमंडल अर्थात पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। कल ही 25 मई सोमवार से नौतपा भी शुरू हुई है। नौतपा का समापन अगले माह 2 जून को होगा। नौतपा की अवधि में सूर्य की किरणें भूमंडल अर्थात पृथ्वी पर सीधे पड़ती है। शास्त्रोक्त नौतपा की अवधि में जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी, लू चलेगी, तापमान अधिक रहेगा, तो मानसून की अवधि में उतनी अधिक वर्षा होगी, जिससे मानसून
विशेष अनुकूल रहेगा। वैज्ञानिक दृष्टियोग से भी नवतपा की अवधि में गर्मी में अधिक तापमान होने पर वर्षा सर्वोत्तम होने के विशेष प्रमाण व संकेत प्राप्त होते हैं। नवतपा की प्राचीन कहावत भी है कि 2 मूसा 2 कातरा 2 तिड़ी 2 ताप 2 की बाजी जल हरे 2 विश्वर 2 वाय, अर्थात 2 मूसा यदि नवतपा के दिन भीषण लू और गर्मी पड़ती है तो चूहों की संख्या बहुत ही अधिक बढ़ जाती है, इसलिए उस पर नियंत्रण रखने के लिए नवतपा अति आवश्यक है। वहीं 2 कातरा, इसके बाद के 2 दिन गर्मी न पड़े तो कातरा अर्थात फसल को नष्ट करने वाला कीड़ा नष्ट नहीं होता है तो फसल को भारी नुकसान हो सकता है। 2 तिड़ी, अगर 5वें और 6ठे दिन गर्मी न हो तो टिड्डी और उसके अंडे नष्ट नहीं होते, जो कि वर्षा के लिए विशेष रूप से विपरीत प्रभावशाली होते हैं। 2 ताप, अगर 7वें और 8वें दिन तेज गर्मी न हो तो फसलों को बीमारी लगाने वाला हानिकारक कीटाणु नष्ट नहीं होते। 2 विश्वर 2 वाय, यदि 9वें दिन तेज गर्मी ना हो तो सांप बिच्छू जैसे विषैले जीव बढ़ जाएंगे, इसलिए शास्त्रोक्त नवतपा की 9 दिन की अवधि में अत्यधिक गर्मी पड़ना और तापमान अधिक रहना अति आवश्यक माना गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से फिट इंडिया अभियान के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम जारी है। रविवार सुबह 6:30 बजे प्रताप ऑडिटोरियम से साइकिल दौड़ की गई। इस विशेष आयोजन का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, शारीरिक फिटनेस बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में अलवर पुलिस के अधिकारी, जवान, युवा, महिलाएं और शहरवासी शामिल हुए। अलवर पुलिस का यह प्रयास समाज में फिटनेस और एकता का संदेश फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में डीएसपी अंगद शर्मा ने झंडी दिखाकर किया। इस दौरान योग, जुम्बा और रोप स्किपिंग जैसी फिटनेस गतिविधियों का आयोजन किया गया। डीएसपी अंगद शर्मा ने बताया कि साइकिलिंग न केवल शरीर को स्वस्थ रखती है बल्कि प्रदूषण कम करने और यातायात दबाव घटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उधर प्राधिकरण के खेल अधिकारी शिव कुमार सैनी ने बताया कि 75वां संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम है और इसे गोल्डन जुबली के रूप में मनाया जा रहा है। आज का ये स्पेशल एडिशन है 75th आज का, ये डायमंड जुबली मना रहे हैं और आज हमारा है अलवर पुलिस के साथ सीआई साहब हैं और ये सभी पुलिस के भाई और हमारा रेगुलर जो कैंपेन है वो चल रहा है। तो आज 75th हम मना रहे हैं साइकिल की संडे, मतलब संडे ऑन साइकिल। तो आज का थोड़ा ज्यादा भी हो गया है और थोड़ा अभी टाइम भी नहीं हुआ और चीफ गेस्ट भी थोड़े लेट हो गए थे, इसलिए अभी हम इसको फ्लैग ऑफ करके इसके बाद हम जाएंगे भगत सिंह सर्कल से होते हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम आके फिर योगा सेशन है और दूसरी भी थोड़ी एक्टिविटी है। तो आप फॉलो करें और इसको और फैलाएं। साइकिल संडे मतलब फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, हम फिट तो इंडिया फिट। इसमें अलवर पुलिस और आम पब्लिक के सहयोग से जो फिट इंडिया है कैंपेन के अंतर्गत हम संडे ऑन साइकिल का भी एक प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर थोड़ा सा जुम्बा, साइकिलिंग हो गई, उसके बाद में योग और फिर लाइफ स्टाइल को लेकर सेशन कि कैसे कोई व्यक्ति अपना दिन का 1 घंटा देके खुद के शरीर को स्वस्थ बना सकता है, मन को मजबूत रख सकता है। उसके लिए एक ये कैंपेन है और उम्मीद है कि अलवर की जनता जुड़ेगी और सबको मैसेज जाएगा कि हेल्दी लाइफ, फिट लाइफ और हेल्दी माइंड, लाइफ इन हेल्दी बॉडी। आज पूरा अलवर शहर जवानों को भी तो किस तरह का पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम पुलिस ऑफिसर्स को, स्टाफ है, सबको फिट रहना ही पड़ता है। तो हम डे टू डे जिंदगी में भी हम ऐसी एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, बट ये पहला मौका है जब हम एक आम पब्लिक के साथ में जुड़ के हम इस प्रोग्राम को एक सफलता की ओर ले जाने की प्रयास करें। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट के सहयोग से दिवाकरी में वाटर कूलर का लोकार्पण किया गया। साथ ही जरूरतमंद महिलाओं को सूट और साड़ियां वितरित की गई। वाटर कूलर का लोकार्पण समाज सेवी झाबरमल यादव और नेक कमाई के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने किया। मुख्य ट्रस्टी और संरक्षक दौलत राम हजरती ने बताया कि आम आदमी की जरूरतों को देखते हुए
यहाँ सोहम पब्लिक स्कूल के बाहर यह वाटर कूलर लगाया गया है। साथ ही 51 महिलाओं को सूट और साड़ियाँ वितरित की गई है। इस अवसर पर झाबरमल यादव को मानवता सेवा सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पत्र शिक्षा संस्कार केंद्र की संचालिका प्रतिभा सिंह ने पढ़ा और इस अवसर पर यादव को पगड़ी पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। वहीं संरक्षक हजरती ने बताया कि इस साल ट्रस्ट की ओर से कई स्थानों पर वाटर कूलर लगाए गए हैं। शीघ्र ही महिलाओं के लिए नारी सृजन कार्यक्रम चलाया जाएगा। उधर अभिषेक तनेजा के अनुसार नेक कमाई अब तक 351 बेटियों के कन्यादान सहित महिलाओं और बच्चों के कल्याण के अनेक कार्यक्रम चला रहा है। वहीं अंत में सुनीता शर्मा ने आभार व्यक्त किया। स्कूली बच्चों की छुट्टियों को देखते हुए गायत्री शक्तिपीठ की ओर से करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में समर कैंप लगेगा। आयोजन से जुड़ी रजनी देवी ने बताया कि गायत्री मंदिर में 25 मई से 15 जून तक स्कूली बालक बालिकाओं के लिए समर कैंप लग रहा है। इस दौरान बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग, योग और आर्ट एंड क्राफ्ट सहित अन्य विधाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। अलवर गायत्री शक्तिपीठ पर 20 तारीख से बच्चों के लिए समर कैंप के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो 25 तारीख से शुरू होके 15 मई तक चलेगा। जो बच्चे इसमें अलवर से आना चाहते हैं उनके लिए 100 रुपये शुल्क रखा गया है। ड्राइंग, डांस, पेंटिंग, योगा और आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस लगेंगी। बच्चे अपने घर से अपना थोड़ा लंच और एक गिलास लेके आए ताकि हम मंदिर और व्यवस्था बनाने के लिए डिस्पोजल का कम से कम प्रयोग करें और बच्चों को सफाई के बारे में बताएं। 25 तारीख से शुरू होगा, 25 मई 2026 दिन सोमवार, 15 मई तक चलेगा ये। और वहीं अखिल विश्व गायत्री परिवार अलवर द्वारा 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ अभियान जारी है। इसके तहत रविवार सुबह 8 बजे वार्ड 28 स्थित लालडिगी महावीर बाबा की बगीची मंदिर में महायज्ञ संपन्न हुआ। विश्व शांति और सर्व कल्याण के लिए यहाँ श्रद्धालु ने आहुतियां दी, जबकि देव पूजन राजेंद्र कुमार शर्मा ने किए। इसके अलावा 23 मई को दीप यज्ञ के मुख्य आयोजक डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा और सुमन शर्मा रहे। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए रमेश सैनी को सतीश शाश्वत ने सम्मानित किया, जबकि संचालन के मिश्रा, दौलत राम शर्मा और अमीलाल यादव द्वारा किया गया। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा एमआरपी पर सरकार द्वारा कानून बनाने को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में अलवर शहर के कंपनी बाग में नगर उपाध्यक्ष आनंद अग्रवाल द्वारा योग शिविर में विचार रखे गए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनील जैन, जिला सचिव यशवंत गुप्ता और नगर सचिव दीपक गुप्ता ने मूल्य निर्धारण के बारे में अवगत कराया। जयपुर में उप मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी से बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने मुलाकात की। साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न सड़क परियोजनाओं और विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की। विधायक शेखावत ने बताया कि ठेकेदारों को समय पर डामर उपलब्ध नहीं होने के कारण कई सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधायक को आश्वस्त किया है कि बानसूर से जुड़े सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने की बात भी कही है। जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग की बैठक जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर की अध्यक्षता में थानागाजी के गुड़ा गांव स्थित मंदिर में संपन्न हुई। इसमें ब्लॉक अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया है। इसके तहत थानागाजी ब्लॉक से सीताराम कुमार और प्रतापगढ़ ब्लॉक में भैरूराम प्रजापति नियुक्त हुए हैं, जबकि जिला कार्यकारिणी में गिरधारी लाल फागड़ उपाध्यक्ष, हीरालाल कसाना महासचिव सहित विशाम चंदेल, तोताराम और राजेंद्र को सचिव नियुक्त किया गया है। जिला अध्यक्ष गुर्जर ने बताया कि संगठन सृजन अभियान के तहत संगठन को मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी दी जा रही है। आगामी समय में अन्य नियुक्तियां भी की जाएंगी। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। वो चाय ले लो। दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। वो चाय ले लो। दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल
अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन। कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses.
एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की खैरतल शाखा की ओर से सोमवार को खैरतल तिजारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इसके जरिए खैरतल जिला मुख्यालय को पहले की तरह रोडवेज बसों से जोड़ने की मांग उठाई गई है। वर्तमान में कोट कासिम से खैरतल वाया बीबी रानी, किशनगढ़ कोट कासिम से खैरतल वाया हरसोली, बांसुर से खैरतल वाया ततारपुर चौराहा, भिवाड़ी से खैरतल वाया टपुकड़ा और तिजारा किशनगढ़ मार्ग पर एक भी रोडवेज बस नहीं चल रही है। ऐसे में लोग परेशान हैं। शाखा सचिव मदन लाल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शाखा खैरतल की ओर से कल 25 मई को जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से रोडवेज बसें जो पूर्व में चलती थी खैरतल के लिए वो सब बंद हो चुकी हैं। उन्हें पुनः सुचारू कराने के लिए कल ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन में जो मुख्य रूप से जो बात कही जा रही है, खैरतल मंडी एक पूरे ज़िले की एक बड़ी मंडियों में से आती है, जहां प्याज का, कपास का काफ़ी व्यापार होता है। तेल मिलें भी काफ़ी हैं, व्यापारिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। खैरतल रेल मार्ग से जयपुर से भी और दिल्ली से भी सीधा जुड़ा हुआ है, इस वजह से भी उसका महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। परंतु जब से जिला कलेक्टर बना, वहाँ पर मुख्यालय बना है, उसके पश्चात कुछ दिन पहले से ही वहाँ जो रोडवेज बसें पहले चलती थी, शटल सेवाएं किशनगढ़ से खैरतल, वो सब बंद हो गई है। कोट कासिम से किशनगढ़ खैरतल वो सारी बसें बंद हो गई हैं। ऐसे ही बांसुर से खैरतल जो वाया ततारपुर चौराहा है, वो भी सारी बसें बंद हो गई हैं। कोट कासिम से बीबी रानी से हरसोली होते हुए जो खैरतल गाड़ियाँ आती थी, वो भी सब बंद हो गई हैं। तो इन बसों के बंद होने से आज जो जन सुनवाई भी कलेक्ट्रेट में यहाँ होती है, उस जन सुनवाई में जितने भी जो ग्रामवासी हैं वो सब वंचित रह जाते हैं और उन्हें किसी प्रकार का न्याय नहीं मिलता है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, क्योंकि इस रूट पर किसी प्रकार के कोई आने जाने के साधन उनको मिलते नहीं हैं। इसलिए वो आने में भी बड़ी परेशानी होती है, इसलिए आ नहीं पाते हैं और उनकी जन सुनवाई में भी कोई काम नहीं होता है। अब भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र हो गया, श्रम विभाग भी वहाँ तिजारा में खोल दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो भिवाड़ी के श्रमिक हैं, उनको भी जिला मुख्यालय पर आना पड़ता है, तो उनके लिए भी कोई सीधी बस नहीं है। तो हम भिवाड़ी से खैरतल भी सीधी बस की चलाने की वहाँ मांग करेंगे और आम जनता को इसका लाभ होगा। आम जनता का जब आवागमन खैरतल में होगा तो वहाँ की जो व्यापारिक दृष्टि से भी वो ज़्यादा और महत्वपूर्ण होगा और वहाँ के जो व्यापारी हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा और आम जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। तो आम जनता के हित को देखते हुए कल खैरतल शाखा की ओर से वहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। वहाँ ज्ञापन देने में हमारे अलवर के भी साथी वहाँ जाएंगे, किशनगढ़ के साथी, तिजारा के साथी भी वहाँ आएंगे और वो ज्ञापन दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी फजल हुसैन के प्रदेश महासचिव नियुक्त होने पर तिजारा में स्वागत किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि उनकी नियुक्ति से राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी। वक्ताओं के अनुसार चौधरी फजल हुसैन के पिता चौधरी तैयब हुसैन राजस्थान के अलावा हरियाणा और पंजाब में भी मंत्री रहे थे। इनका तीनों राज्यों में खासा प्रभाव है। फजल हुसैन ने बसपा से अलवर लोकसभा चुनाव और तिजारा से विधानसभा चुनाव लड़ा था। हरसोली में किशनगढ़ वास विधायक दीपचंद खैरिया द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए हैं। इस मौके पर अनेक लोग मौजूद रहे। इनमें कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दीपक चौधरी, शैतान सिंह, धर्मेंद्र कुमार, विनोद सोनी, हेमंत जोशी, नितिन जनार्दन चीनवाल और सीताराम आदि शामिल थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोहनपुर में समाज उपयोगी शिविर लगाया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों ने सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कैंप 31 मई तक चले। शिविर के दौरान विद्यार्थियों ने विद्यालय परिसर में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया। साथ ही कक्षाओं को आकर्षक ढंग से सजाया गया। वहीं विद्यालय के बाहर स्थित मंदिर परिसर में सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इसके अलावा पौधरोपण संपन्न हुआ एवं विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए गए। वहीं रविवार को शिविर के अंतर्गत गाँव में शरबत की प्याऊ लगाई गई।
इस दौरान एसएमसी अध्यक्ष पन्ना लाल वर्मा, सदस्य बच्चू सिंह, शिविर प्रभारी मंजू शर्मा और दल प्रभारी सुनीता वर्मा आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समाज उपयोगी शिविर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। गौरतलब है कि कुछ विद्यालयों में समाज उपयोगी शिविर मात्र औपचारिकता बनकर रह गए हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोनपुर से इस आयोजन में मेरा थोड़ा हाथ से हो रहा है। 17 तारीख से हमारे विद्यालय में समाज सेवक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम दिन हमने स्कूल की सफाई की, दूसरे दिन हमने घास फूस हटाई, तीसरे दिन हमने पौधे लगाए, पक्षियों को पानी भरा, मंदिर की सफाई की, फिर हमने गांव के मंदिर की सफाई की। आज हम त्याग लगा रहे हैं। मैं विद्यालय रोनपुर की अध्यापिका हूँ और ये हमारे विद्यालय में एक समाज सेवा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका आज 7वां दिन है। ये 17 तारीख से प्रारंभ है। पहले हमने कुछ गतिविधियाँ विद्यालय में कराई, विद्यालय की साफ सफाई और बच्चों से परिंदे वगैरह बनवाए और वो तैयार हो गए हैं। और उसके बाद हम बच्चों को काम में लेके आए हैं, जिससे उनमें सहयोग की भावना से और बच्चों ने समाज सेवा शिविर में ये आज कैंप का आयोजन किया है, जिससे वो सहयोग से मिलकर सारे बच्चे कार्य कर रहे हैं और देखते रहे कि किस प्रकार धूप में राहगीर आ रहे हैं, प्यासे भी रुक रहे हैं। ये विद्यालय परिवार की ओर से 17 तारीख से 31 तारीख तक समाज सेवा शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, वो विद्यालय के समस्त स्टाफ द्वारा ग्राम में समाज सेवा का कार्य बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। खैरतल में एक अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस सहित आरोपी आवेश खान को गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि आरोपी लूट की वारदात में अलवर कोतवाली में वांछित है, साथ ही सरजीत का बास बागकोर का रहने वाला है। नटने का 12 से रूपारेल नदी तक चल रहा सफाई एवं चौड़ा करने का कार्य अब तेजी पकड़ चुका है। मानसून आने से पहले यह कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सिंचाई विभाग द्वारा नदी में पानी के बहाव को रोकने वाले अवरोधकों को हटाया जा रहा है। साथ ही कार्य अब अकवापुर पुलिया तक पहुंच चुका है। जानकारी के अनुसार रूपारेल नदी की चौड़ाई लगभग 24 मीटर निर्धारित की गई है, जिससे बारिश के दौरान अधिक से अधिक पानी बिना रुकावट के सीधे जयसमंद बांध तक पहुंच सके। इस परियोजना पर करोड़ों रुपए की लागत खर्च की जा रही है। आगामी चरणों में नदी को पक्का बनाए जाने की योजना भी है, जिससे पानी का बहाव सुचारू बना रहे और बरसाती पानी का अधिकतम संग्रह हो सके। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि इस कार्य से लंबे समय से सूखे की स्थिति झेल रहे जयसमंद बांध को काफी लाभ मिलेगा। पूरा प्रोजेक्ट लगभग 2 वर्षों में पूर्ण हो सकेगा। उमरेड ब्लॉक में राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीणा को सौंपा है। अब उमरेड कस्बे में छात्रावास का स्थायी भवन बनाया जाएगा। मीणा ने बताया कि राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास फिलहाल निजी विद्यालय भवन में संचालित हो रहा था। अब अलवर जयपुर हाईवे स्थित भूमि का पट्टा जारी होने के बाद विभाग द्वारा छात्रावास का स्थायी भवन बनाया जाएगा। इस छात्रावास में 50 बालकों के रहने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उमरेड क्षेत्र में किसान इन दिनों जायद मूंग की फसल की कटाई और तुड़ाई में जुटे हुए हैं। खेतों में अब मूंग की फलियां आने लगी हैं और बहुत सी फलियां पककर तैयार भी हो चुकी हैं। भीषण गर्मी के बावजूद किसान अपने परिवार के साथ सुबह से ही खेतों में मेहनत कर रहे हैं, जिससे समय रहते फसल को सुरक्षित घर पहुंचाया जा सके। महिला किसान भी मूंग की खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। किसानों का कहना है कि इस बार मूंग की फसल बेहतर दिखाई दे रही है और यदि मौसम अनुकूल रहा तो पैदावार भी बढ़िया मिलने की उम्मीद है। आसमान से आग बरस रही है और नीचे से धरती तप रही है। ऐसे में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मालाखेड़ा कस्बे के खटीक मोहल्ला, मुख्य बस स्टैंड, बिजली घर रोड, खाद बीज मार्केट, स्टेशन रोड, अस्पताल मार्ग और सुभाष चौक क्षेत्र सूने नजर आ रहे हैं, जबकि आम दिनों में यहां आवाजाही बनी रहती है। उधर बेजुबान जानवरों के लिए समाज सेवक पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। सतीश कुमार चौधरी, जगदीश प्रसाद, अजीत कुमार, गोविंद जोशी और कमलेश शर्मा सहित अन्य लोगों ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में पानी के छिड़काव की कोई व्यवस्था नहीं है। रोडवेज की अलवर आगर फ्लाइंग टीम द्वारा रविवार को अलवर नगर खेड़ली मार्ग पर चेकिंग की गई। बड़ौदा मेयो के पास बस को रोककर जांच की गई। हालांकि बस में सवार सभी 67 यात्रियों के पास टिकट मिले। फ्लाइंग प्रभारी सुनील भगवती के नेतृत्व में टीम ने जांच को अंजाम दिया। उधर भगवती के अनुसार राजस्व वृद्धि के लिए जरूरी है कि कोई भी बिना टिकट यात्रा नहीं करे। वहीं परिचालक विशाल कुमार ने बताया कि यह बस अलवर से विभिन्न रूट से होकर खेड़ली तक
अलवर से खेडरली का सफ़र करीब 80 किलोमीटर से अधिक है, जो बगड़ राजपूत, शीतल, बड़ौदा मेव नगर, कठुमर होकर यह रोडवेज की सर्विस है, जहां अलवर की फ्लाइंग रास्ते में चेकिंग के लिए बस को रोका, लेकिन जो कंडक्टर ईमानदारी से काम करते हैं उसमें कहीं भी चेकिंग हो जाए कोई बिना टिकट यात्री नहीं मिलता है। ऐसा ही इस बस में देखने को मिला और परिचालक विशाल ने सभी टिकट काटे हुए थे। यात्रियों के करीब 67 से अधिक यात्री थे। फ्लाइंग रोडवेज की थी, जिसमें सुनील भगवती जी इंचार्ज थे। उन्होंने बताया कि सभी यात्रियों के पास टिकट हैं और इसी प्रकार से अगर सभी परिचालक काम करें तो रोडवेज में कोई घाटा नहीं रहे। मैं उद्देश्य करीब 60 से अधिक गांवों के मरीजों का उपचार करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में स्टाफ सदस्य गर्मी में पानी के लिए तरस रहे हैं। इस अस्पताल में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। स्टाफ को मजबूरी में पास की निजी मेडिकल शॉप, सोनोग्राफी या जांच केंद्र से बोतलों में पानी भरकर लाना पड़ रहा है। सीएससी के कर्मचारियों ने बताया कि गत वर्ष गर्मी में अस्पताल परिसर में पानी के कैंपर लगाए गए थे, लेकिन इस बार मई बीतने को है, फिर भी विभाग ने कोई व्यवस्था नहीं की है। जबकि विद्युत निगम, नगरपालिका उपखंड कार्यालय और तहसील कार्यालय में पानी के कैंपर नियमित आते हैं। स्टाफ का कहना है कि कई बार अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। भीषण गर्मी में पानी के बिना ड्यूटी करना मुश्किल हो रहा है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रहे देशराज वर्मा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ऊर्जा एवं ईंधन बचत का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव प्रतिदिन शाम को करीब 5 बजे वर्चुअल बैठक के माध्यम से लोगों से मिल रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ट्रेन, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा रोडवेज बस और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी बस और का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के अलावा मंत्री एवं विधायक डीजल पेट्रोल बचाने में लगे हुए हैं। वर्मा के अनुसार बाड़मेर के बाद अब जैसलमेर में क्रूड ऑयल का बड़ा भंडार मिला है, इससे विदेशों पर निर्भरता कम होगी। यहाँ के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, वो भी रोडवेज बस का ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा कि मैं अपने कार से ज़्यादा दौरे नहीं करूंगा, डीजल पेट्रोल बचाऊंगा। बीजेपी के तमाम नेता और पार्टी के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम लोग डीजल बचाने की मुहिम में लग रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्पणी? देखिए, बहुत अच्छी बात है जब देश का प्रधानमंत्री आह्वान कर रहा है कि आने वाले समय में या अब तेल का आयात और तेल का कुछ कमियां महसूस हो रही हैं, तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। पहले भी जब एक बार देश पर आपत्ति आई तो पूरा देश खड़ा हो गया था, और आज नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके आह्वान पर पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक मंत्री और विधायक इस बात से जानते हैं कि हमें इस समय क्या करना चाहिए। अभी जो हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी हैं, वो ट्रेन में जा रही हैं, और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी हैं, वो बस से जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, इससे हम भी आचरण मिलता है। हमारे जो सीनियर लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो देश की बात, देश की व्यवस्था को जानते हुए इस तरह की बात हो रही है तो उस पर सहयोग करने के लिए तेल को कम से कम खर्च करना चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि ये राजस्थान का और वन एवं पर्यावरण और अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भी इस बात का आचरण का किया कि हमें हमारे युवाओं से, हमारे आम जनता से, आम नागरिकों से मिलता भी रहना चाहिए। उसके लिए उन्होंने सबसे अच्छा तरीका लगा, वर्चुअल बैठक 4 से 5 वो डेली करते हैं, और सब लोगों को कह रखा कि भाई वर्चुअल एक दूसरे से बैठ के बात करेंगे, समस्या को मुझे बताइए। ये भी एक अच्छा साधन है, वर्चुअल बैठक के माध्यम से लोगों की समस्या सुनना, फिर उन समस्या का समाधान करना। तो ये मोदी जी का आह्वान को सब लोग मान रहे हैं। सर, डीजल पेट्रोल की बात चल रही है तो राजस्थान में जिस तरह से पहले जैसलमेर में और बाड़मेर में तेल के बड़े भंडार मिले और तेल का उत्पादन शुरू हो गया है, अब हाल ही में रसोई गैस LPG का भी बड़ा भंडार मिला है और बड़ी मात्रा में गैस उत्पादन हो गया। आपको लगता है कि राजस्थान डीजल पेट्रोल के संकट में एक बड़ा सहयोगी के रूप में देश के साथ खड़ा होगा और ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा? ये राजस्थान की आप बात कर रहे हैं तो बताना चाहूंगा, राजस्थान तो देश के लिए सदा खड़ा रहा है। वीरता में देख लीजिए, देश की रक्षा में देख लीजिए, जब देश पर आपत्ति आती, राजस्थान का हर नागरिक और हमारे राजपूत समाज के लोग सदा देश की सुरक्षा के लिए हर नागरिक राजस्थान का खड़ा रहा है। और आज उस समय एक मौका है, अभी मैं देख रहा था टीवी पे कि राजस्थान में बहुत बड़ा भंडार मिला है, कि गैस का भंडार मिला है, तो राजस्थान में मिला है, और राजस्थान का भंडार जो मिला है उससे गैस मिलेगी
और देश को जो गैस की संकट उसमें बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तो मैं कहना चाहूँ राजस्थान की जो भी गतिविधियां हैं देश के विकास के और देश के ये सोच में देश के आगे बढ़ाने के लिए जो किस तरह से काम होंगे उसमें गैस भी काम आएगी और जो बड़ी बड़ी ये कंपनियां और मिल लग रही हैं इनके द्वारा काम होगा तो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो मोदी जी का हाथ था उसमें सब सहयोग कर ही रहे हम लोग। सर राजस्थान का जो थार रेगिस्तान है उसमें डीजल पेट्रोल का मिलना आपको लगता है कि वो सोने से भी इम्पोर्टेंट चीज है और देश का इस समय संकट दूर होगा और देश का विकास डीजल पेट्रोल से रुका हुआ है वो तेजी से आगे बढ़े? देखिए ये कहते हैं ना कि डूबते को तिनके के सहारे वाली बात है कि देश में इस समय तेल आयात नहीं हो पा रहा था, युद्ध चल रहा है अमेरिका और उनका, तो युद्ध के कारण तेल नहीं आ पा, हमारे जहाज बाहर खड़े हुए। उसी समय भगवान ने सोचा कि यार अब भारतीयों को क्या सहयोग किया जाए, तो राजस्थान जो कर्म भूमि, राजस्थान जो वीरांगना भूमि है, राजस्थान वीर भूमि है, यहाँ पर तेल का जैसलमेर में बड़ा भंडार और गैस का भंडार मिला है। ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश में एक जनसभा के दौरान गद्दार कहे जाने पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। जिला उपाध्यक्ष रहे देशराज वर्मा के अनुसार विपक्ष के नेता को प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए, इस तरह अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल गलत है। उधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा राहुल गांधी पर विवादित बयान को लेकर भाजपा नेता वर्मा ने बचाव किया, साथ ही कहा कि दिलावर सुलझे हुए राजनेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को गद्दार कहा है, इस तरह का बयान दिया है और इससे भारतीय जनता पार्टी और आम लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। आप पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए पत्रकार महोदय, ये जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं ये सबके प्रधानमंत्री हैं, न कि बीजेपी के। और आप ये देखिए विपक्ष का नेता होने के नाते उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, वरना ये ऐसा बयान दे के उनका छोटापन झलकता है, ओछापन झलकता है। आप ठीक विपक्ष के नेता हैं, आप विरोध करो, लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा में, संविधान की परिभाषा में एक तरफ तो वो संविधान दिखाते हैं कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री को इतना ओछा शब्द बोल रहे हैं। ये बहुत गलत है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए और अब उनको संजीदगी आनी चाहिए। कई साल हो गए राजनीति करते हुए, बचपना नहीं होना चाहिए। ये बचपना और बहुत छोटी बात है, इस तरह की बातों नहीं करनी चाहिए थी उनको। देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री नहीं कि बीजेपी के, और उनका सम्मान भी करना चाहिए। सर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं, वो भी राहुल गांधी को नीच और निकम्मा बोला है, तो कहीं ना कहीं भाजपा में भी इस तरह के बयान देखने को मिलता है। देखिए दिलावर जी मानते हैं वो बहुत सीनियर नेता हैं और मंजे भी हैं, काफ़ी बार विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जब देश का विपक्ष का नेता ही इस तरह की बातें कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, स्वाभाविक क्या ऑटोमेटिक दिमाग बात आती है कि जब हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई इस तरह बातें कर रहा है देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो दिलावर जी ने कहा होगा। लेकिन दिलावर जी बड़ी संजीदगी से कहा था कि राहुल जी को इस तरह नहीं बोलना चाहिए, हम भी अगर उसको ऐसा बोले तो ऐसा शब्द था, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल जी को संजीदगी रहना चाहिए, अब समय आ गया है। सर आपको लगता है कि ऐसे शब्दों से और बयानों से बचना चाहिए राजनेताओं को, चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, जिससे लोगों को सुने तो अच्छा नहीं लगे या मर्यादित शब्द हो या विवादित बयान हो, लोगों को बचना चाहिए? देखिए देश की परंपरा और देश की जो विचारधारा है, हमारे बुजुर्गों का सम्मान करना, हमारे बड़ों का सम्मान करना, हमसे सीनियर का सम्मान करना, ये एक हमारा नैतिकता बताइए और हमारे आचरण है और हमारे सिखाया गया है बचपन सबको ही। भाजपा बगड़ तिराया मंडल पर शक्ति केंद्र पदाधिकारी एवं बूथ अध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें शक्ति केंद्र पदाधिकारी एवं अध्यक्ष को पार्टी के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन करने पर जोर दिया गया, साथ ही संगठन को मजबूत बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सरल ऐप पर डाउनलोड करने संबंधी जानकारी दी गई। यह जानकारी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी ने प्रदान की। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक्सप्रेस वे पर ट्रक में कार घुसने से 3 माह के मासूम की गई जान। वहीं भाला क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक चालक की छीनी जिंदगी। झोला छापों के इलाज से महिला ने तोड़ा दम और 5 बच्चे हुए बेसहारा। सालपुर की निवासी थी मृतका। सफाई कर्मी अभ्यर्थियों ने अखेपुरा थाने में करवाई रिपोर्ट। दंपति पर नियुक्ति में बाधा डलवाने और सुविधा शुल्क मांगने के लगाए आरोप। और आकाशीय बिजली गिरने से मची खलबली। बेलाका और आसपास फूके दर्जनों उपकरण। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।